मोतिहारी में संदिग्ध हालात में अब तक 30 की मौत। जहरीली शराब से जताई जा रही है मौत की आशंका। सदर अस्पताल में 13 लोगों का चल रहा है इलाज। जिला प्रशासन ने की 14 लोगों की मौत की पुष्टि। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी शराब से मौत पर साधा निशाना। कहा, बार बार शराब से मौत सरकार की विफलता की निशानी। मोतिहारी में जहरीली शराब की पीड़ितों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। सदर अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। बिहार सरकार से की मुआवजे की मांग। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बयान। का बिहार में प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव। सीएम ने कहा, किसी की मौत होती है तो मुझे दुख होता है। अरविंद सिंह ने कहा, बिहार में आए दिन लोग शराब से मर रहे हैं, अपराधी लोगों की हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होनी चाहिए एफआईआर। जहरीली शराब से 30 मौतों के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बोला हमला। तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से बताया फेल। मोतिहारी की घटना के बाद बेगूसराय में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कई जगहों पर एक साथ की छापेमारी। कई जगहों पर अवैध तरीके से बनाई जा रही थी शराब। ड्रोन कैमरे की मदद से चलाया जा रहा था अभियान। पटना में शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में धरना। शिक्षक अभ्यर्थियों का घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन। सीटेट बीटेट के कई छात्र आंदोलन में ले रहे हिस्सा। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का कर रहे विरोध। रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा। गिरफ्तार 7 लोगों से ईडी दफ्तर में पूछताछ। 4 दिन पहले छापेमारी के बाद हुई थी गिरफ्तारी। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बोले गिरिराज सिंह। पूछा, क्या अतीक कोई बड़ा राज उगलने वाला था? क्या समाजवादी पार्टी का कोई राज उगलने वाला था अतीक? बिहार कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। मीडिया के कैमरों के सामने हत्या होना बेहद शर्मनाक। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर बोले, पुलिस अभिरक्षा में हत्या होना सवालों के घेरे में। कोई दुर्दांत है तो उसे सजा कोर्ट से मिलेगी, ना कि सरकार देगी। उत्तर प्रदेश की घटना पर आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया। पूर्व विधायक आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। अतीक और अशरफ की हत्या ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पुष्टि कर दी। मामले में जो भी संलिप्त है उस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा, देश की जनता बीजेपी के खतरनाक विचार को समझती है। बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर कार्रवाई करना जानती है। उत्तर प्रदेश की घटना पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा, सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। श्री राम का नाम लेकर हुई हत्या। नीरज कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुओं में भी दहशत। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब कि मुख्यमंत्री की बड़ी सुरक्षा। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर बीजेपी का अजीबोगरीब बयान। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले, उत्तर प्रदेश की घटना सबको दिख रही है। बिहार में क्या हो रहा है इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। अरविंद सिंह ने कहा, बिहार में आए दिन लोग शराब से मर रहे हैं, अपराधी लोगों की हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होना चाहिए एफआईआर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपराध पर एक बार फिर बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में पुलिस को खुला छोड़ देना चाहिए। पुलिस को दबाव मुक्त करने से ही राज्य अपराध से मुक्त होगा। दरभंगा दौरे पर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह के निर्माण का लिया जायजा। कहा, अनाथ बच्चों के विकास को गति देगा मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह भवन। पूर्णिया के जेडीयू नेता मनोज ठाकुर पर एक दंपति ने लगाया गंभीर आरोप। मनोज ठाकुर पर 1 करोड़ 43 लाख रुपए ठगी करने का दंपति ने लगाया आरोप। दंपति ने मामले की शिकायत एसपी से की और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित दंपति ने शिकायत में बताया कि पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। मुजफ्फरपुर में ईंट भट्टा मालिक पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ा। लोगों ने की बदमाशों की जमकर पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस। बदमाशों को किया गिरफ्तार। कुडनी थाना इलाके के चंद्रहट्टी की घटना। जमशेदपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी। बेखौफ अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा। आपसी विवाद में 2 लड़कों ने की फायरिंग। मानगो शंकोसाई मून सिटी रोड की वारदात। बोकारो में बाइक सवार बदमाशों का तांडव। अपराधियों ने की 6 राउंड फायरिंग। कोजी स्वीट्स और होटल हिलटॉप के पास की वारदात। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर का मामला। कटिहार में गोली मारकर युवक को किया घायल। पैसे, मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हुए अपराधी। 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। दुर्गापुर पंचायत के बालूघाट की घटना। जमुई में स्कूल कैंपस में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई। स्कूल के संचालक ने एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल पहुंचा अभिभावक। स्कूल संचालक ने छात्र को अभिभावक से नहीं मिलने दिया। अभिभावक की शिकायत पर स्कूल संचालक गिरफ्तार।
रोहतास में पिता और बड़े बेटे के बीच झड़प, समझाने गए छोटे भाई पर बड़े भाई और पिता ने किया हमला। टांगी से हमला कर धीरेन्द्र कुमार का पैर तोड़ा। घायल को उसकी पत्नी ने अस्पताल में कराया भर्ती। घटना के बाद से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। शेखपुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। चेवाड़ा थाना इलाके में 20 से 25 बदमाशों ने एक युवक के साथ की मारपीट। बदमाशों ने पीट कर युवक को किया अधमरा। राजगीर के घोड़ा कटोरा रोड में एक शख्स का शव बरामद। शव के पास एक ऑटो भी किया गया बरामद। अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट। आरा में डकैती की साजिश रचते सरगना सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 1 कट्टा, 2 गोली, 3 खोखे, 4 मोबाइल और लूटी गई 3 बाइकें बरामद। जगदीशपुर थाना के असनी बनास नीत पुल के पास हुई गिरफ्तारी। आरा में विवाहिता की हत्या से हड़कंप। फांसी की फंदे पर लटकाकर हत्या का आरोप। पुलिस ने महिला पति और ससुर को किया गिरफ्तार। बगा में आरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से तत्काल टिकट बनाने वाले धंधेबाज को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान आरपीएफ ने टिकट के साथ कंप्यूटर को किया जब्त। बोकारो के चंचली मंदिर में 3 अपराधियों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 3 बाइक सवार अपराधी दान पेटी को तोड़कर पैसे लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद। शेखपुरा में बीमा कर्मी के घर का ताला तोड़कर 95,000 नगद समेत 10 लाख की चोरी। शहर के मेहुन से मोड़ के पास चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कुछ ही दिनों में लगातार दूसरी चोरी होने से पुलिस पर उठ रहे सवाल। अरवल की कलेर पुलिस ने ट्रक से की भारी मात्रा में शराब जब्त। शराब की कीमत करीब 30 लाख से अधिक। ट्रक में छत बनाकर बॉक्स में छिपाई गई थी शराब। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब का कारोबार। प्रशासन की नाक के नीचे बनाई जा रही शराब। बकरी थाना के चौर इलाके से आई हैरान करने वाली तस्वीर। किशनगंज में बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ चेकपोस्ट पर बदसलूकी। मद्य निषेध विभाग के कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप। गाड़ी रोककर किया गया दुर्व्यवहार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। छपरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बस के अंदर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद। यात्रियों के बैग में रखी हुई थी शराब की बोतलें। पुलिस ने 7 यात्रियों को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची में सक्रिय दिख रही पुलिस। एक अपराधी गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। अपराधियों के पास से देशी पिस्टल, 2 मैगजीन, जिंदा गोली और एक थार गाड़ी बरामद। कटिहार के फलका में आग ने जमकर मचाया तांडव। शॉर्ट सर्किट से चलते घर में लगी आग। देखते देखते आग ने 3 और घर को लिया चपेट में। आग में तीनों घर जलकर पूरी तरीके से राख। घटना में 90,000 रुपए समेत लाखों रुपए का नुकसान। देवघर के टावर चौक के पास रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के सेनुवारिया पंचायत में अचानक लगी आग। आग की चपेट में आने से कई घर जलकर खाक। आग में 3 मवेशी के भी झुलसने की खबर। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान। मधेपुरा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। आग की वजह से 11 से भी अधिक घरों को नुकसान। घटना में 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सरायकेला के बिल्डिंग चौराहा के बाजार में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिमडेगा में अज्ञात अपराधियों ने पोकलेन मशीन को किया आग के हवाले। सड़क निर्माण कार्य में लगी थी मिशन मशीन। और कोलिब्रा थाने के डुमडी गांव की घटना। नालंदा के दीपनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में कार ड्राइवर समेत 6 लोग घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में मिट्टी भराई के दौरान हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर युवक की मौत। मृतक की पहचान रंजन कुमार के रूप में हुई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का भी करता था मृतक युवक का। सिमडेगा में बस के ऊपर सामान लोड करने के दौरान हादसा। बस की छत से गिरकर खलासी की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोडरेग थाना इलाके कालीजोर गांव के पास की घटना। शेखपुरा में छात्रों से भरा ई रिक्शा पलटा। हादसे में 13 छात्र गंभीर रूप से घायल। सभी घायल छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में 2 छात्र की हालत गंभीर। करंडे थाना इलाके के महेश्वरपुर गांव के पास की घटना। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बाइक और ऑटो की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार। साहिबगंज के तालजारी में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक से गिरे 2 लोग। पीछे से आ रहे हाईवा ने रौंदा। एक युवक की मौके पर ही मौत। गोपालगंज में स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबे 7 लोग। हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चे अब तक लापता। स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को डूबने से बचाया। भागलपुर के नवगछिया उपकारा में की गई सघन तलाशी और एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस ने की छापेमारी। तलाशी के दौरान पुलिस को नहीं मिली कोई प्रतिबंधित वस्तुएं। साथ ही कारा अस्पताल, रसोईघर, मुलाकाती कक्ष समेत कई सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।
जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम का समापन, विधानसभा मैदान में होगा समारोह। प्रदेश प्रभारी समेत सभी बड़े नेता होंगे शामिल। रोहतास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिहार सरकार की मंत्री अनिता चौधरी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रेलवे ने मोतिहारी के लोगों को दिया तोहफा। स्थानीय सांसद और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी से पटना के लिए इंटरसिटी मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साहिबगंज के राजमहल में लघु सचिवालय विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्य में गड़बड़झाला। ग्रामीणों ने की विधायक और जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से चेकडैम निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता। धनबाद में फिंस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जीवाड़े का आरोप। फ्लैट बेचने के नाम पर की धोखाधड़ी। 4 साल बाद भी नहीं दिया फ्लैट। रकम लौटाने से भी कर रहा है इनकार। सदर थाने में दर्ज हुआ केस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि शताब्दियारा में 2 दिवसीय भोजपुरी समागम का आयोजन। भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की गई मांग। गंगा सरयू के संगम पर भोजपुरी साहित्यकारों ने जल सत्याग्रह कर बुलंद की आवाज। जमशेदपुर में आदिवासी कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अभियान की शुरुआत। झूमर लोक संगीत आदिवासी संस्कृति दिया जा रहा है मंच। युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का किया काम। गुमला जिला प्रशासन इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव को लेकर कर रहा है काम। युवाओं को बेहतर पढ़ाई के अवसर देने के लिए खोला गया उच्च स्तर का पुस्तकालय। ग्रामीण और शहरी युवाओं में उत्साह का माहौल। लखीसराय में अग्निशमन विभाग के 14 से 21 अप्रैल तक चल रहा जागरूकता अभियान। आग से बचाव को लेकर के लोगों को किया जा रहा जागरूक। कोचिंग सेंटर और मोहल्ले में भी जाकर दी जा रही जानकारी। बिहार में लगातार पैर पसारा कोरोना। 24 घंटे में 129 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 412 के पार। गढ़वा में एक बार फिर एक साथ 4 कोरोना संक्रमित मिलने से पूरा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। संक्रमितों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल। मुजफ्फरपुर में फिर चमकी बुखार का कहर। मीनापुर इलाके में चमकी बुखार के 11 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। डॉक्टर बच्चों को रात में खाना खिलाने और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाने की दे रहे सलाह। पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में लू का कहर। प्रचंड गर्मी को लेकर बिहार में येलो अलर्ट। 43 डिग्री तक पहुंचा राजधानी पटना का तापमान। बिहार के 15 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। पछुआ हवा चलने से तापमान में इजाफा। अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर के बाद पुलिस का एक्शन जारी। तीनों आरोपी के मददगारों की तलाश। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर के बड़ा खुलासा। तुर्की की बनी पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ पर फायरिंग की गई। जिस पिस्टल से अतीक अहमद पर फायरिंग की गई उसका नाम जिगाना है। अतीक के मर्डर के बाद आरोपियों का बड़ा कबूलनामा। अतीक अहमद के साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे। नाम कमाने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या। हत्या के बाद हमलावरों ने फरार होने की कोशिश नहीं की। पहले ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, पिस्टल फेंकी और वहीं रुक गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद से ही अतीक अहमद और अशरफ को मारने का बनाया गया था प्लान। लगातार माफिया ब्रदर्स पर हमले की साजिश रची जा रही थी। हमलावरों को लेकर के बड़ा खुलासा। पहले भी जेल जा चुके हैं हमलावर। पुराना है आपराधिक रिकॉर्ड। अलग अलग मामले में तीनों जेल जा चुके हैं। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के रूप में हमलावरों की पहचान। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। सुंदर सिंह भाटी गैंग से सनी का कनेक्शन। हमले के वक्त मीडिया से बात कर रहा था अतीक। तभी अचानक लवलेश, सनी और अरुण ने माइक आई और कैमरा गिराया और अतीक अहमद पर गोली चलाई, जिसके बाद अतीक अहमद जमीन पर गिर पड़ा। बांदा में अतीक हत्याकांड में शामिल लवलेश तिवारी के घर पहुंची पुलिस। बंद कमरे में लवलेश के परिवार से पूछताछ। परिवार से मीडिया कर्मियों को भी रखा गया दूर। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा के बीच कल हुई थी हत्या। मीडिया से बात करते वक्त दोनों को गोली मारी गई थी। कनपटी से सटाकर अतीक को हमलावरों ने गोली मारी थी। अतीक की कनपटी पर गोली लगते ही वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। अतीक और अशरफ पर अचानक हमले से हड़कंप मच गया। फायरिंग के दौरान तीनों आरोपी में से लवलेश को भी गोली लगी। चंद सेकंड में दोनों की मौत हुई।
हमलावरों में एक ने सबसे पहले अतीक को मारी गोली। तीनों हमलावरों ने कई राउंड एक के बाद एक फायर किए। करीब 18 से 20 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने तुरंत सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया। हमले के वक्त अतीक और अशरफ एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे। जब अतीक को गोली मारी गई तब अतीक जमीन पर गिर पड़ा। एक हथकड़ी बंधे होने की वजह से अशरफ भी जमीन पर गिर पड़ा। फिर आरोपियों ने अशरफ पर भी दनादन फायरिंग की। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले प्रयागराज के नहीं। हत्याकांड में शामिल आरोपी पिछले 3 दिनों से अतीक की रेकी कर रहे थे। कस्टडी मिलने के बाद से ही अतीक को मारने का बनाया था प्लान। प्रयागराज के एक होटल में 3 दिन से रुके थे हमलावर मेडिकल कॉलेज के सामने थे मौजूद। लगातार अतीक की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। अतीक हत्याकांड की शुरुआती जांच में पुलिस को मिली जानकारी। कुछ लोगों को अतीक से पूछताछ में राज खुलने का था डर। हमलावरों को सुपारी देने की आशंका। अतीक से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे थे। कई सफेदपोश लोगों के बारे में खुलासे कर रहा था अतीक। हमलावर की अतीक और अशरफ से नहीं थी कोई रंजिश। अतीक से पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सवाल से कुछ लोगों को था डर। हाल ही में खुलासा हुआ था अतीक के सरहद पार से हथियार खरीदता था। ड्रोन की मदद से जिन हथियारों की तस्करी होती थी उन हथियारों की डील में अतीक का नाम सामने आया था। रिमांड के दौरान अतीक ने उगले थे कई राज। अतीक के मुताबिक पूरे मामले के पीछे किसी और का भी हाथ। अतीक अहमद ने पूछताछ में कहा था कि असली माफिया कोई और है, हम सिर्फ कठपुतली हैं। सीएम योगी पल पल की ले रहे हैं जानकारी। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार से ले रहे हैं अपडेट। प्रशासन हर हालात की जानकारी लगातार सीएम योगी को दे रहा है। अतीक हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट। सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। सीएम योगी ने अतीक अशरफ के मर्डर की जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। कल हुए हत्याकांड की जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए। हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी का बयान। कहा हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पैनिक होने की जरूरत नहीं। अतीक हत्याकांड के आरोपी लवलेश के पिता का बयान। कहा बेटे से हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रयागराज की घटना के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। शहर में कई जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया। संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। अतीक के मर्डर के बाद उमेश पाल के घर की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। अतीक के घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात। उमेश पाल के घर के बाहर ही हत्या की गई थी। हत्या से ठीक पहले अतीक अशरफ को कसारी मसारी लेकर गई थी पुलिस। अतीक की निशानदेही पर एक खंडहर से 2 विदेशी पिस्टल और करीब 58 कारतूस बरामद। अतीक हत्याकांड पर असुद्दीन ओवैसी का यूपी सरकार पर निशाना। कहा यूपी में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ गन। एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने भी यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा ये जुल्म समाजवादियों के खिलाफ जिन्होंने हत्या करवाई, ये उनकी सोची समझी साजिश। पंजाब के आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीबीआई के केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में अमृतसर में धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आया टॉर्नेडो। 100 मीटर ऊंचाई तक उठा बवंडर। किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं। एमपी के बालाघाट में पेड़ से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में मां और बेटा बेटी शामिल। अलीगढ़ में छात्रों ने किया प्रदर्शन। मृतक डॉक्टर के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रीट डॉग्स के काटने से हुई थी डॉक्टर की मौत।